Assalamualaikum guys, this is me मोहम्मद कमर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम भाई हम लोगों ने पढ़ लिया था डे 3 में कि पाइथन के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, पाइथन के अंदर नंबर्स क्या होते हैं और पाइथन के अंदर कास्टिंग क्या होती है या फिर टाइप कास्टिंग क्या होती है। और भाई एक न्यू फीचर जो है गूगल क्रोम का आ चुका है, वो ये है कि आप ग्रुप टैब बना सकते हो। तो मैंने उसी वजह से ये ग्रुप टैब बना दिया है। ये जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो तीनों टैब, ये ग्रुप मैंने मशीन लर्निंग का बना दिया है। तो ये तीनों मैं यहाँ पर फ़िलहाल यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं इस तरीके से कर लूँ। और हम लोग कर रहे हैं पाइथन। तो यहाँ पर हम लोगों ने पाइथन जो है यहाँ पर अब नज़र आ जाएगा, ग्रीन हो चुका है। तो हम लोगों ने ये कास्टिंग तक कर लिया है पाइथन ऑलरेडी। और आज जो है हम लोग पाइथन स्ट्रिंग्स पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ पर मैं अपने पाइथन बाय मोहम्मद कमर जो मेरे गिटहब पर रिपोजिटरी है उसके अंदर मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो, आप लोग यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ChatGPT है, मैं कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर आकर उसको, मतलब अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो यहाँ पर आके उसको समझ लेते हैं। साथ में यूट्यूब ओपन रखा होता है ताकि अगर बाद औक़ात ChatGPT नहीं कोई और चीज़ यूज़ करना है तो वो भी हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ा सा दोबारा से इंट्रोडक्शन बता दिए कि हम लोग एक चैलेंज बल्कि शुरू किया हुआ, ये भी बता दूँ। तो चैलेंज ये कि हम लोगों ने मशीन लर्निंग पूरी सीखनी है और अभी हम पाइथन कर रहे हैं। तो पाइथन स्ट्रिंग्स आज पढ़ने बगैर टाइम ज़ाया किए इसको शुरू करते हैं। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होती है? सबसे पहले स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय ईदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। स्ट्रिंग्स जो है वो पाइथन के अंदर सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर स्टोर वैल्यू होती है, टेक्स्ट वैल्यू इसको कहा जाता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब पढ़े थे शुरू में तो डेटा टाइप्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ओके, तो ये इन्होंने मिसाल दी हुई कि सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर हेलो लिखा हुआ है एंड हेलो इज सेम एज डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो स्टोर बनी, ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यू कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग लिटरल विद द प्रिंट फंक्शन। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और डे 4 के नाम से एक मैं वो बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर बना देता हूँ डे 4। ऑलराइट, एंड इसके अंदर बना देते हैं हम लोग strings.py, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले, जाहिर सी बात है। उसी तरीके से हमेशा की तरह हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे कि हमारे इस फाइल का सब्जेक्ट क्या है। हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होती है। और ऑथर जो है वही इसका मैं खुद हूँ और मैं अपना नाम यहाँ पर लिख लूँगा, माय नेम इज़ मोहम्मद कमर। एंड डेट जो है आज की है 9 जुलाई 2025। ओके, तो ये हम लोगों ने 6 जुलाई को ये शुरू किया था। तो ये भाई हम लोगों ने शुरू किया था 6 जुलाई को और आज हमारा डे 4 है, 6, 7, 8 and 9, ठीक है। ओके, हम लोग रोज़ाना 1 घंटा पढ़ते हैं, तो आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो। अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो यू आर वेलकम। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग क्या होती है। वहाँ पर लिखा था कि आप प्रिंट करवा सकते हो, यानी कि हेलो ये वाला और साथ के साथ ये वाला जो हेलो है इसको पहले यहाँ से रिमूव करवा देता हूँ इसको, एंड इसके ऊपर भी ये लगा। तो अब ये जो दोनों हेलो है, ये वाला डबल कोटेशन मार्क्स में है, ये वाला सिंगल कोटेशन मार्क्स में है, तो ये दोनों सेम है। इसको प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ से इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों जो है, ये देखो दोनों के दोनों जो है हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। तो कोट्स इनसाइड कोट्स। अब अगर हम कोट्स के अंदर कोट्स का यूज़ करना चाहें, यू कैन यूज़ कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग एज लॉन्ग एज दे डोंट मैच द कोट्स सराउंडेड द स्ट्रिंग। ओके, ये लिखा हुआ है प्रिंट डबल कोटेशन मार्क्स, यहाँ पर बाहर की तरफ डबल कोटेशन मार्क्स है और इट्स ऑल राइट लिखा हुआ है। यहाँ पर एक सिंगल कोमा वो लगा हुआ है, कोमा नहीं है, कोटेशन मार्क है। प्रिंट ही इज़ कॉल्ड जॉनी, ही इज़ कॉल्ड जॉनी, तो ये भी इस तरह भी लिख। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ये लिखना चाहे, यानी कि अगर आप डबल कोटेशन मार्क का यूज़ करते हो तो इसके अंदर सिंगल कोटेशन मार्क्स का यूज़ कर सकते हो अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हो, क्योंकि ये डबल कोटेशन मार्क्स प्रिंट नहीं होते। जैसे हमने ऊपर अभी प्रिंट करवाया था तो सिर्फ हेलो प्रिंट हुए थे, लेकिन साथ में कोट्स प्रिंट नहीं हुए थे। हम चाहते हैं कोट्स भी प्रिंट हो, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ जो ऑपोजिट होगा, बाहर ये वाले जो होंगे इसके ऑपोजिट वाले अंदर हम लोग लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर
इट इज़ शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ ऑल राइट। ये हम लोगों ने लिख दिया। इसको जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो यहाँ पर इट इज़ ऑल राइट के साथ यहाँ पर ये देखो ये भी प्रिंट हो चुका है और इसके साइडों पर जो कोटेशन मार्क्स है वो नहीं लिखे हुए। तो आप लोग ये चीज़ भी समझानी थी, इसलिए मैंने उसको पहले कमेंट आउट नहीं किया। अब उसको मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट इन ये मैंने उसको खुद नाम रख दिया, ये कमेंट इन है और ये कमेंट आउट है, ताकि मुझे खुद पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। साथ में प्रिंट कर देते हैं एंड ही इज़ कॉल्ड एंड यहाँ पर मैं मोहम्मद लिख देता हूँ। ठीक है, मोहम्मद। एंड हेयर यू कैन सी के मैंने ये लेके डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क्स का यूज़ किया है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो ये जो मोहम्मद लफ्ज़ है मेरा नाम जो है वो क्या होगा, कोट्स के अंदर लिखा हुआ होगा। हेयर यू कैन सी इट। ओके, और साथ में एक और भी हम डबल ऑपोजिट यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो सिंगल कोट्स इसको बाहर कर दे और ये भी डबल कोट्स का यूज़ अंदर कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। हम बाहर यूज़ करेंगे सिंगल वालों का, ही इज़ कॉल्ड एंड मोहम्मद। ये देखिए बाहर की तरफ जो है सिंगल कोट्स है और इसके अंदर जो है डबल कोट्स है, तो हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट यूज़ करना होगा हम लोगों ने। सिंपल सी जो बात है, आई होप सो यही चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। इसको भी मैं कमेंट इन कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। हम स्ट्रिंग को जो है असाइन कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हैं। असाइनिंग अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल इज डन विद द वेरिएबल नेम फॉलोड बाय एन इक्वल साइन एंड द स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल का नाम रख देंगे, उसके बाद इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। इसको इक्वल साइन, ओके इक्वल साइन ही बोला जा रहा है। और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग हमने स्टोर करवानी है कोट्स के अंदर लिखकर उस स्ट्रिंग को हम लोगों ने करवा देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए इक्वल्स टू मोहम्मद लिख देता हूँ एंड प्रिंट करवाते हैं ए को, तो ये मोहम्मद प्रिंट हो जाना चाहिए। एंड है यू कैन सी के मोहम्मद प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये भी मतलब ये हुआ कि हम स्टोर करवा सकते हैं। स्टोरिंग अ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टोरिंग अ स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल। और ये समझ आप लोगों को भी समझ फिर आएगा ना, इसलिए मैं साथ में ये लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ समझ में आती रहे, ताकि ये चीज़ आप लोगों पर समझ में आती रहे। ठीक है, और यहाँ पर जो है इट इज़ ऑल राइट लिखा हुआ है, तो मैं सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स स्ट्रॉन्ग कारी जो है दियो एडमिशन ना कियो। भाई मैं मुकम्मल चुके आपको बताया हुआ है कि हम एडिटिंग नहीं करेंगे वीडियो में, लाइव वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो इस वजह से कॉल आ गई थी, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ गया, वीडियो पॉज करनी पड़ गई, लेकिन एडिट नहीं की वीडियो। ठीक है, आप लोगों के सामने है। तो हम लिख रहे थे यहाँ पर, मैं इसको बल्कि आपको रीडेबल बनाने के लिए इसको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। नीचे कमेंट्स का यूज़ ये होता है कि हम अपने कोड को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम सिंगल कोट्स के अंदर डबल और डबल के अंदर सिंगल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी कैन यूज़ opposite codes inside codes। ठीक है, वो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये डबल है तो अंदर सिंगल का यूज़ किया, अगर बाहर सिंगल है तो अंदर डबल का यूज़ किया। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बस वहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल राइट, तो ये यहाँ तक हो चुका है। अब चलते हैं आगे। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। ओके, अभी तक जो हम कर रहे थे वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग था, देख सकते हो एक ही लाइन में। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग किस तरह होता है, यू कैन असाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग 3 कोट्स। अगर हम 3 कोट्स का यूज़ करेंगे तो उसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो यहाँ पर मैं बी नाम देता हूँ इसको और इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज़ करेंगे, इसके लिए हम सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और डबल बी, लेकिन ये होगा कि मतलब 3 मरतबा इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम लोग ट्रिपल कोट्स बना देते हैं। यहाँ पर मैं कोट्स लिखूँगा, जो भी मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर लिखूँगा। आप सिंपल से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से लिखो। देखो इस तरीके से यहाँ पर लिख दें कि दिस इज़ अ
multi-line string written by Muhammad Qamar as he has started a challenge for 3 years to become a, यहाँ पर लिख देता हूँ मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब आप देख सकते हो कि मैंने एक लाइन के बजाय 1 2 3 4 लाइन्स का यूज़ किया है और ये मैंने बी के अंदर स्टोर करवा दिया। अब अगर मैं इस बी को प्रिंट करवाऊंगा तो ये प्रिंट हो सकता है, ये देख लेते हैं, और ये किस तरीके से प्रिंट होगा वो भी देख लेंगे। और ये मोहम्मद, तो ये ऊपर वाला है, ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग रिटन बाय मोहम्मद कमर एज ही स्टार्टेड अ चैलेंज फॉर 3 years टू बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। ऑल राइट, तो ये भी प्रिंट हो चुका है। इसको मैं ज़रा सा कमेंट इन कर देता हूँ। अब चलते हैं आगे क्या करना। और 3 सिंगल कोट्स, ओके, मैंने जैसे कहा था आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, डबल का, तो इन्होंने भी वही बात लिखी हुई कि आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों का यूज़ कर सकते हो। और नोट लिखा हो इन द रिजल्ट द लाइन ब्रेक्स आर इंसर्टेड एट द सेम पोजीशन एज इन द कोड। ओके, तो रिज़ल्ट में जिस तरीके से मैंने जिस जगह में इंटर किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि रिज़ल्ट जब मैंने इसको रन किया था तो जहाँ पर मैंने इंटर किया था न्यू लाइन की थी, तो रिज़ल्ट के अंदर भी न्यू लाइन उसी तरीके से आ गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग के बाद में न्यू लाइन में गया था रिटन बाय मोहम्मद कमर, फिर मोहम्मद कमर के बाद एज ही से लेकर बिकम आ तक, और फिर आगे मशीन लर्निंग। ये मुकम्मल उसी तरीके से रिजल्ट आया जैसे मैंने कोड में लिखा था। ऑल राइट, आगे चलते हैं। स्ट्रिंग एंड आर एरेज, स्ट्रिंग आर एरेज। ओके, अब ये क्या है, आगे पढ़ते हैं। लाइक मेनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर एरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। ओके, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एरेज जो होते हैं वो भी बाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिकोड। उनका हर कैरेक्टर का एक अपना यूनिकोड होता है, एक खास कोड होता है। However, Python does not have a character data type. Python में कोई भी character data type नहीं है। A single character is simply a string with a length of 1। अगर सिंगल कैरेक्टर हम लिखेंगे तो वो भी स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा और उसकी लेंथ जो होगी वो 1 होगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, अगर हमने किसी स्ट्रिंग की एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेट द कैरेक्टर एट पोजिशन 1, रिमेंबर दैट द फर्स्ट कैरेक्टर हैज़ पोजीशन 0। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसका 0 होता है। अगर मैं 1 को प्रिंट करवाऊंगा तो पोजीशन 1 पे अगर 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि ये 0 है, तो फिर 1 ई होना चाहिए। ओके, चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। पहले स्ट्रिंग्स आर एरेज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ स्ट्रिंग आर एरेज। इसको भी मैं कमेंट इन कर देता हूँ। स्ट्रिंग आर एरेज इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड लेट्स से हम सी एक और बना देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो, एंड सी का मैंने करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स करके इसका जो भी एलिमेंट प्रिंट करवाना है। अगर मैं 0 प्रिंट करवाता हूँ, उसने कहा था फर्स्ट लेटर जो होगा वो होगा इसका 0 इसका वो होगी, इंडेक्स बोला था, क्या बोला था, 0 पोजीशन जो है फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसकी पोजीशन 0 होगी। तो मैंने 0 लिख दिया है। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। सी ऑफ 0। ओके, एच प्रिंट हो चुका है, एंड एच ओके 0 पर है। फिर 1 को प्रिंट करवाते हैं, ये ई हो गया। 2 को प्रिंट करवाते हैं, एंड प्रिंट करवा कर चेक करते हैं कि क्या प्रिंट होता है। एल हो गया, और फिर मेरे ख्याल से 3 पर ये एल होगा और 4 पर जो है ओ प्रिंट हो जाएगा। ऑल राइट, इसको भी यहाँ से किल कर देते हैं एंड आगे चलते हैं। लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, तो ये था भाई किसी ओके, यहाँ पर हम लोग जो चीज़ समझ में आएगी वो ये है कि स्ट्रिंग जो है वो एरेज की तरह है, यानी कि उसमें हर कैरेक्टर का जो है एक कोई ना कोई वैल्यू होती है। और इसी तरीके से शुरुआत जो है उसकी 0 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक जाता है मतलब। ऑल राइट, तो लूप थ्रू अ स्ट्रिंग, looping through a string, looping since strings are arrays, we can loop through the characters in a string with a for loop। हम for loop के ज़रिए जो है एक string के ऊपर loop चला सकते हैं। अब loop through the letters with in the word banana, for x in banana print x। all right,
तो यहाँ पर हम लोग लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स करना है, लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर डी के नाम से एक और बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ बनाना। एंड फॉर एक्स इन बनाना, बनाना का बोला था उसने, फॉर एक्स इन, ओके डायरेक्टली उसने कोई वो बनाया ही नहीं, उसने डायरेक्टली बनाना में किया है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। फॉर एक्स इन बनाना प्रिंट एक्स, एक्स को प्रिंट करना है। ऑलराइट, इसको रन करते हैं। इसको रन करने से पहले मैं उसको कमेंट इन कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, BANANA बनाना प्रिंट हो गया है। ऑलराइट, लर्न मोर अबाउट फॉर लूप इन आवर पाइथन। अभी फ़िलहाल के लिए इसकी मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पाइथन ये लूप्स में जाके फिर पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि हम स्ट्रिंग के ऊपर लूप चला सकते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रिंग में जो है हर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ें सीखने को मिल चुकी है। और किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम लोग उसका नाम लिखेंगे और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग लेंथ के बारे में। टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यूज़ द लेंथ फंक्शन। ओके, द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो प्रिंट फंक्शन जो है, लेंथ फंक्शन जो है प्रिंट कर देगा, आउटपुट में देगा, रिटर्न करेगा। ओके, अब चलते हैं उसकी तरफ। इसको भी ज़रा मैं कमेंट इन कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लेंथ ऑफ आ स्ट्रिंग। ऑलराइट, तो स्ट्रिंग यहाँ पर इसको क्या नाम देना है, डी नाम दे देते हैं। डी इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये भी लिख देते हैं, साथ में कोमा भी लगा देता हूँ। एंड अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रिंट करना है लेंथ ऑफ डी। इस डी का जो लेंथ है वो प्रिंट करना है। देखते हैं कि क्या लेंथ आती है। इसकी लेंथ है 13। ओके, 13 लेंथ है। देखते हैं वहाँ पर क्या लेंथ आई है। ये रहा 13। इसको गिन भी लेते हैं खुद ही एक दफ़ा कि क्या 13 है भी कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो 13 मुकम्मल इन सबको गिना हुआ है इसने कि 13 इसकी लेंथ है। इसमें इन्होंने स्पेस को भी गिना हुआ है, यहाँ पर स्पेस को भी गिना हुआ है और साथ में कोमा को भी गिना हुआ है, और ये इसको भी हर चीज़ को गिना हुआ है, तब जाके इसको वो कहा गया है कि ये 13 है। ठीक है, अगर 13 में यहाँ पर स्पेस को ख़त्म कर दूँ और अब करूँ तो 13 से 12 हो जाना चाहिए। यस, 12 हो गया, तो मतलब स्पेसेस को भी ये गिनेगा। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। और क्या है कि चेक स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग को चेक करना है। टू चेक इफ़ अ सर्टेन फ्रेज और कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग वी कैन यूज़ द कीवर्ड इन। ओके, और हम चेक देखना चाहते हैं कि कोई फ्रेज यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर एक कैरेक्टर अगर मौजूद है किसी स्ट्रिंग में, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड इन कीवर्ड का यूज़ करके। तो चेक करना है हम लोगों ने स्ट्रिंग को। यहाँ पर मैं एक और वो बना देता हूँ, चेक द स्ट्रिंग। ऑलराइट, स्ट्रिंग कौन सी बनानी है हम लोगों ने, टेक्स्ट इक्वल्स टू द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री। मैं किसके नाम से बनाना है, डी बन चुका है, ई बना लेता हूँ। द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज, आर शायद लिखा था, आर फ्री, और ये भी शायद लगाना था आगे। यस, ये भी लगा हुआ है। तो अब हम लोगों ने करना है, प्रिंट करना है हम लोगों ने किस चीज़ को, प्रिंट FREE फ्री इन ई। आई गेस ई लिखना पड़ेगा। आप चेक करते हैं कि ई के अंदर फ्री लिखा है कि नहीं। तो ओके, ट्रू दे रहा है। ओके, ट्रू का मतलब यस ये है। मतलब अगर मैं कुछ और प्रिंट करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर सिर्फ टी चेक करना चाहूँ, तो टी होगा इस तरह दिखाएगा क्या। ओके, टी भी मौजूद है। अगर मैं इसके अंदर और कोई चीज़ चेक करना चाहूँ, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क।
ओके ये भी मौजूद है। ओके तो मतलब अगर हम इन चेक करेंगे तो वो बता देगा कि हाँ ये मौजूद है या फिर नहीं है। ऑल राइट, अब चलते हैं आगे। यूज़ इट इन एन इफ स्टेटमेंट। क्या मतलब? यस फ्री इज प्रेजेंट। हम लोग इसके अंदर इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ क्या चीज़ चेक करें? फ्री इन ई, देन क्या करना है? ई लिखना था, क्यों नहीं लिखना ई। इसको हम लोग आगे कर देते हैं। ऑल राइट, और अब प्रिंट करवाना है हम लोगों ने कि यस इट इज़ प्रेजेंट। अब चेक करते हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं। ट्रू के बजाय ये प्रिंट होगा। ओके यस इट इज़ प्रेजेंट, तो ये लिखा हुआ है। यस फ्री। लर्न मोर अबाउट इफ स्टेटमेंट्स इन आवर पाइथन इफ एल्स चैप्टर, उसके बारे में फिर जाएंगे। चेक इफ नॉट हो, अगर मौजूद ना हो तो उसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। टू चेक इफ अ सर्टेन फ्रेज और कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग वी कैन यूज नॉट इन। ओके सर, हम नॉट का यूज़ कर देंगे तो ये हम लोगों को कर देगा नॉट इन। यहाँ पर एक और बना देता हूँ, चेक इफ नॉट इन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और डी ई के बाद एफ इक्वल्स टू माई नेम इज मोहम्मद लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर लिखते हैं इफ नेम इज नहीं नॉट इन एफ। एफ के अंदर नेम मौजूद नहीं है, ये देखना चाहते हैं हम लोग। प्रिंट यस इट इज नॉट प्रेजेंट, ये प्रिंट होना चाहिए। लेकिन मैंने मोहम्मद ये नेम लिखा हुआ है, तो देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा। यस इट इज नॉट प्रेजेंट प्रिंट होगा या नहीं, ये चेक करते हैं। ओके प्रिंट नहीं हो, प्रोग्राम खत्म हो चुका है लेकिन प्रिंट नहीं हुआ। ऑल राइट, तो मतलब ये कि ये नॉट इन अगर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले उसने भी सिंबल का यूज़ किया, उसके बाद इसका यूज़ किया। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। एंड यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट मोहम्मद। ये क्या कर दिया मैंने? इंसर्ट के ऊपर गलती से क्लिक कर दिया क्या? इधर क्या हो बटन? ये मैंने कौन सा बटन दबा दिया? गलती से मैंने कोई बटन मारा है जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही। पॉज एंड ब्रेक का आ गया मेरे ख्याल से। इंसर्ट बटन मुझसे लग गया। ओके ये रहा इंसर्ट का बटन, ठीक है। तो नॉट इन एफ, एफ के अंदर ये नहीं है, तो ट्रू अगर है तो फॉल्स होना चाहिए फिर। ओके फॉल्स, ये देखो वो मौजूद है, इस वजह से फॉल्स आ गया। और इसी काम को फिर हम लोगों ने नीचे उस इफ़ के ज़रिए किया, तो वो तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि वो प्रिंट नहीं हो रहा था, प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था। ठीक है, ऑल राइट ओके, ख़त्म हो चुकी है ये वाला भी। अब आगे एक्सरसाइज है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड? x इक्वल्स टू वेलकम प्रिंट x 3 को प्रिंट करवाना है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। c को प्रिंट होगा। ओके c प्रिंट होना चाहिए। ऑल राइट, देख लेते हैं कि ओके ठीक है, करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं। यूज द लेंथ फंक्शन टू प्रिंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का जो है हम लोगों ने लेंथ प्रिंट करवाना है, इसके लिए हम लोग लेंथ का यूज़ करेंगे और यहाँ पर x लिखेंगे इसके पैरेंथेसिस के अंदर, तो हमें x की लेंथ दे देगा। करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे करते हैं। अच्छा भाई, लास्ट वीडियो में थोड़ी बहुत लैगिंग भी इस तरह जगहों में हो रही थी, तो चूँकि मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वजह से थोड़ी बहुत इस तरह के इशू भी आ सकते हैं। गेट द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। फर्स्ट करेक्टर को कैसे हम लोग ले सकते हैं? फर्स्ट करेक्टर को ऐसे ले सकते हैं कि मैं txt कर दूंगा, जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिख देंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फर्स्ट करेक्टर जो है पोजीशन 0 पर होता है। राइट, सबमिट करते हैं। ओके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, okay, if insert the correct keyword to check if the word free is present
इन द, अगर फ्री उसके अंदर प्रेजेंट है, इफ़ फ्री इन का यूज़ करना पड़ेगा ना यहाँ पर। ओके, यहाँ से लेकर जाना है ये इन txt। ऑल राइट, कंग्रेचुलेशन, ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बजाय मैं वापस आकर यहाँ से नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर जाएंगे। फाइनली भाई आज पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में भी पढ़ लिया, नहीं अभी भी स्ट्रिंग्स के बारे में ही पढ़ना है। स्ट्रिंग्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, तो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। पाइथन स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स, पाइथन में स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग क्या है? यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटेक्स। हम स्लाइस सिंटेक्स का यूज़ करके रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को जो है क्या कर सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स एंड द एंड इंडेक्स सेपरेटेड बाय अ कॉलन, कॉलन के जरिए उसको सेपरेट करना है टू रिटर्न द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, एग्जांपल, गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 5 नॉट इंक्लूडेड। और b इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, प्रिंट b, ये b हो गया। 2 पोजीशन 2 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 l से स्टार्ट होगा, 2 से जाएगा 3 4 एंड 5 जो है नॉट इंक्लूडेड, तो शायद ये कॉमा नहीं होगा, 2 3 4 तक होगा, तो l l एंड o प्रिंट होगा। ओके, बिफोर दिस आई हैव टू मेक अ न्यू फाइल, एक न्यू फाइल बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर क्लिक करके मैं एक न्यू बना लेता हूँ, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग डॉट py। ऑल राइट, सब्जेक्ट स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। ऑथर मैं खुद हूँ इसका भी, ऑथर इज मोहम्मद कमर। हेलो, थोड़ा सा हट आवाज़, मोहम्मद कमर। ऑल राइट, एंड डेट इज गोइंग टू बी, आज 9 है तो 9 जुलाई 2025। स्लाइसिंग के बारे में पढ़ना, उसने कि वहाँ पर था एक दोबारा एक ए के नाम से बनाते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो कॉमा WRLD वर्ल्ड, एंड यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क। प्रिंट करवाना है हम लोगों ने शायद से, यस, एंड ए का नाम लिख दिया, यहाँ पर उसके आगे ब्रैकेट्स लगा दिए, 2 से लेकर करना है, सेमी कॉलन के जरिए सेपरेट करें, सेमी कॉलन नहीं कॉलन के जरिए सेपरेट करेंगे, एंड 5 तक जाना है, 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 0 पर H है और 1 पर E है, 2 पर जो है वो L है, L से शुरू होगा, और ये 3 एंड ये 4 5 तक नहीं जाएगा, 5 कह रहा इंक्लूड नहीं होगा, तो हम लोग L L एंड O प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये है। इसको यहाँ से हाइड करवा देता हूँ। ओके, देखो L L एंड, अगर मैं इसको 6 कर दूँ फिर क्या सेमी कॉलन फिर साथ में होगा, सेमी कॉलन नहीं, ये कॉमा साथ में प्रिंट होगा। ओके, कॉमा भी हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको 8 कर दूँ, ओके, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, एंड 8 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो W तक इसको हम कर देते हैं जी 12 तक जाएगा। ओके, वर्ल्ड तक, ये सेमी कॉलन मेरे ख्याल से 12 पर है, तो चलो 13 कर देते हैं। ओके, अब इसको 14 करके चेक करते हैं कि क्या करता है। ओके, एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन 14 पे आगे कुछ हो भी नहीं रहा, शायद से आगे कुछ भी नहीं है इसलिए। ऑलराइट, तो लेकिन एरर नहीं दे रहा है, चलो ये भी अच्छी बात है कि एरर नहीं दे रहा। ऑलराइट, चलते हैं यहाँ पर। नोट द फर्स्ट करेक्टर हैज़ इंडेक्स 0। फर्स्ट करेक्टर जो है वो उसका इंडेक्स 0 होता है। हाँ, वो तो हमने देख लिया था कि इसकी पोजीशन जो है वो 0 है। स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट, बाय लीविंग आउट द स्टार्ट इंडेक्स द रेंज विल स्टार्ट एट द फर्स्ट करेक्टर। अगर हम पहले वाले को इम्पीटी छोड़ दे, लीव कर दे, ओके, इसने पहले वाले को नहीं लिखा, तो वो भी 0 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट करेक्टर से। फर्स्ट करेक्टर 0 होता है और 5 तक जाएगा, और 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो यानी कि जो लास्ट वाला होगा वो शायद इंक्लूडेड नहीं होता। अब इसको भी करते हैं, स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट, ये भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस टॉपिक को, एंड इसको लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
सॉरी फॉर दिस। ऑल राइट, इसको कमेंट इन कर देता हूँ। स्टार्ट करना है हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करना है, यानी डायरेक्टली शुरू से शुरू करना है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ b इक्वल्स टू मोहम्मद कमर, और मैं इस पर कर दूँ कि प्रिंट b, और पहले वाले को छोड़ देंगे और इसको मैं 5 तक लेके चलता हूँ। तो 5 तक क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5, यानी ये फर्स्ट m तक होगा प्रिंट अकॉर्डिंग टू मी। अब वो तो पता लगेगा कि कहाँ तक होगा। ओके, फर्स्ट m तक ही प्रिंट हुआ। ऑल राइट, तो अगर हम चाहते हैं कि 0 से स्टार्ट हो तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, खुद बहुत वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। और स्लाइस टू द एंड, अगर हम लोग एंड तक जाना चाहे बाय लीविंग आउट द एंड इंडेक्स। ओके, अगर हम लोग आखिरी वाले को हटा दें फिर ये एंड तक जाएगा। में स्लाइस टू द एंड होगा, टू द एंड, यस, स्लाइस टू द एंड, स्लाइस टू द एंड। और यहाँ पर इसको मैं सी कर देता हूँ b के बजाय, एंड इसको मैं शुरू करता हूँ 2 से, एंड तक चलेगा तो इसको हटा देते हैं। इसको भी कमेंट इन कर देता हूँ। प्रिंट करवाते हैं इसको तो देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। 2 से शुरू होगा। ओके, 2 से किस तरह शुरू हो रहा है कि ये 0 1 2, ओके 2 से शुरू, h से शुरू हो चुका है और एंड तक चला गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो ये एंड तक चला गया बगैर रुके, क्योंकि हमने कोई स्टॉप नहीं करवाया। नेगेटिव इंडेक्सिंग, ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है। यूज नेगेटिव इंडेक्सेस टू स्टार्ट द स्लाइस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, एंड ऑफ द स्ट्रिंग से भी हम शुरू करवा सकते हैं। ओके, गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 इन वर्ल्ड -2 से, वर्ल्ड में जो 0 है वहाँ से शुरू होगा कह रहा है। पोजीशन -5, 0 इन वर्ल्ड -5 तक, फ्रॉम ओ से शुरू होगा, इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो ओ है यहाँ से शुरू होगा, पोजीशन -5 तक जाएगा। -5 उसकी -5 पोजीशन है, -1 -2 -3 -4 ओके, -5 तक जा रहा है। ओके, यहाँ पर स्टार्ट वाला होता है, यहाँ पर एंडिंग वाला होता है। तो -5 यहाँ से फिर ये स्टार्ट होगा, तो -5 इसमें, -1 -2 -3 -4 -5 टू बी 2 बट नॉट इंक्लूडेड d इन वर्ल्ड, -2 तक जाएगा। तो -2 ये एंड -2 पर होगा, -1 -2, तो ये -2 तक जाएगा, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं होगा तो d नहीं होगा, o r एंड l हो जाएगा। हम लोग इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग के नाम से एक और न्यू लाइन पर कमेंट बना देते हैं पहले। डी के नाम से एक और बना देता हूँ। यहाँ पर मैं देता क्या नाम है, ये मोहम्मद कमर ही दे देता हूँ, सिंपल सी बात है बस। ठीक है, मोहम्मद कमर के नाम से ये बना लिया है और हम लोगों ने प्रिंट करवाना है इस पर तो नेगेटिव इंडेक्सिंग को। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा, -5 से स्टार्ट करना है और कोलन -2 तक जाना है। तो -5 इसमें कौन सा है, ये रहा, -1 -2 -3 -4 -5 क्यू से शुरू होगा, -2 तक जाएगा, -1 -2 ए तक जाएगा, लेकिन ए प्रिंट नहीं हो तो क्यू ए एम प्रिंट हो जाएगा, क्यू ए एम। ओके, ये देखो क्यू ए एम प्रिंट हो चुका है। ऑल राइट, अब चलते हैं मज़ीद आगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, फॉलोइंग कोड का क्या रिजल्ट होगा। 3, ओके, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कॉलन के जो फर्स्ट साइड पर होता है, इस साइड पर ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एंड होता है। 3 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3, सी से शुरू होगा, 4 एंड 5, तो सी ओ सारा प्रिंट होगा, सी ओ, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 2 टू इंडेक्स 4। 2 से लेकर 4 तक लेना है ताकि एल एल ओ प्रिंट हो जाए। 2 से लेकर 4 तक इंडेक्स को प्रिंट करवाना है। और ये रहा 0 1 2, 2 से लेकर 3 4 एल एल ओ प्रिंट करवाना है, तो हम 5 तक ले लेंगे फिर, TXT ये, और 2:5 तक, क्योंकि लास्ट वाला तो नहीं, अगर हम 4 करेंगे फिर वो लास्ट वाला 4 को उसको प्रिंट नहीं करेगा ओ को ना, इस वजह से। ओके, करेक्ट आंसर।
चलते हैं आगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, फॉलोइंग कोड का क्या रिजल्ट होगा अगर हम 3 से प्रिंट करें टू द एंड। ओके, एंड वाला नहीं लिखा तो एंड तक जाएगा। अब 3 है कौन से वाला, 0 1 2 3, 3 से स्टार्ट हो, COME कम हो गया। ऑल राइट, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नहीं जाना, पहले हम लोगों ने पढ़ना है, उसके बाद आगे जाएंगे। ऑल राइट, तो इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं अब। और हम टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं, हम लोग रोज़ाना के हिसाब से जो है 1 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ये वीडियो लेग हो चुकी थी, पता नहीं कि क्या वजह थी, यहाँ पर स्टॉप थी वीडियो। ऑल राइट, आई होप सो कि वीडियो सही से रिकॉर्ड हुई हो। पाइथन मॉडिफाई स्ट्रिंग्स, हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पाइथन हैज़ अ बिल्ट इन मेथड्स दैट यू कैन यूज़ ऑन स्ट्रिंग्स, पाइथन के पास बिल्ट इन मेथड है जिनके ज़रिए हम जो है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। अपर केस, ओके, एग्जांपल द अपर केस मेथड रिटर्न्स स्ट्रिंग इन अपर केस। हेलो वर्ल्ड के नाम से, ओके, अपर केस के नाम से सबसे पहले मॉडिफाई स्ट्रिंग के नाम से एक और फाइल बना लेते हैं हम लोग, एंड मॉडिफाई स्ट्रिंग डॉट, ओके, मॉडिफाई स्ट्रिंग के नाम से बना लिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट दे देते हैं हम लोग। हो सकता है ये रोज़ाना का आपको अच्छा ना लगता हो ये जो मैं लिखता हूँ, लेकिन भाई मैंने ये वो किया हुआ है कि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करूँगा इस वजह से, ठीक है। मॉडिफाई स्ट्रिंग्स इन पाइथन, इस वजह से अगर आप लोग वीडियो को स्किप करना चाहते हो इसी जगह में तो आप कर सकते हो, यू कैन स्किप इट। ऑथर भाई मोहम्मद कमर है, एंड डेट जो है आज की वो है 9 जुलाई 2025। ऑल राइट, तो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं स्ट्रिंग को। डॉट वो जो वहाँ पर था अपर के नाम से कोई था, तो मैं लिख देता हूँ अपर केस, ओके, अपर केस का क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं A इक्वल्स टू मोहम्मद कमर, सारा लोअर केस में है क्योंकि अपर केस वो हमें करके दे देगा ना, वो क्या लिखा हुआ था A डॉट अपर, ओके, यहाँ पर आ गया, ये भी साथ में लगाना होगा। अब देखते हैं कि प्रिंट करके हमें क्या मिलता है। मैंने सारा शॉर्ट लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, एंड ओके, सारा का सारा मोहम्मद कमर जो है कैपिटल करके दे दिया। ओके, तो मतलब हमें कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जिससे भी लिख देंगे। लोअर केस, तो मतलब ये लोअर कर देगा, फिर द लोअर मेथड रिटर्न्स द स्ट्रिंग इन लोअर केस, लोअर केस, एंड बी इक्वल्स टू कर देता हूँ मैं, अगर मैं सारा का सारा कैपिटल में लिख दूँ। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। प्रिंट बी डॉट लोअर, एंड इसको मैं रन करता हूँ तो देखते हैं कि क्या सारा का सारा लोअर केस में आ जाएगा। ओके, पहले वाला जो था वो अपर केस में था, लोअर केस में हमने लिखा था तो अपर में आ गया, अब हमने अपर केस में लिखा था तो वो लोअर केस ने कर दिया। ऑल राइट, आगे क्या है, रिमूव वाइट स्पेसेस। अगर हम बीच में वाइट स्पेसेस करें तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, वाइट स्पेसेस इज द स्पेस बिफोर एंड और आफ्टर द एक्चुअल टेक्स्ट, एंड वेरी ऑफन यू वांट टू रिमूव द स्पेस, और हम अक्सर औकात चाहते हैं कि हम इसको रिमूव कर दें। ऑल राइट, अभी तक तो कभी मैंने नहीं देखा, लेकिन वो कह रहा है कि अक्सर औकात आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको रिमूव करने की। लिख देते हैं यहाँ पर सबसे पहले रिमूव वाइट स्पेस के नाम से, और किस तरीके से मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सी के नाम से एक और बना देता हूँ, और वाइट स्पेसेस बीच में माई नेम इज़ मोहम्मद कमर के नाम से मैंने बना लिया। बीच में वाइट स्पेसेस 1, ये 2, 3, 4 वाइट स्पेसेस मैंने बीच में छोड़ दी है। अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं। स्ट्रिप मेथड का यूज़ करना है, तो पाइथन डॉट स्ट्रिप रिटर्न्स हेलो वर्ल्ड, ये तो रिटर्न हेलो वर्ल्ड ही कर रहा था, इसमें तो वाइट स्पेस मौजूद है। ओके, देख लेते हैं कि क्या करेगा। प्रिंट सी डॉट str स्ट्रिप, ये रहा। देखते हैं कि वाइट स्पेसेस रिमूव होती है या फिर नहीं होती।
माई नेम इज़ मोहम्मद कमर, ये तो नहीं रिमूव हुई, ये किस तरह बात कर दिया। मेथड रिमूव एनी वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग और द एंड। ओके, बिगिनिंग और एंड पे अगर जो हो उनको रिमूव करेगा, बीच बीच वाले को नहीं करेगा। ऑल राइट, तो हम यहाँ पर आकर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर तो असल में दिया नहीं था ना, यहाँ से एक स्पेस दे देता हूँ एंड यहाँ पर भी एक स्पेस दे देता हूँ। अब पहले इसको खुद प्रिंट करवाते हैं कि ये खुद किस तरह नज़र आता है सी को। उसके बाद जो है ये वाला फंक्शन लगाएंगे तो फिर देखेंगे कि रिमूव होगा यानी कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं। ठीक है, रिमूव इसको करते। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेस लगी हुई और यहाँ पर भी यकीनन लगी होगी, लेकिन वो नज़र पता नहीं लगता, तो पीछे से पता लग गया। तो ये देखो वहाँ पर यहाँ पर ये रिमूव हो चुकी। ऑल राइट, तो वो रिमूव कर रहा है। ठीक है, वो कर रहा है, काम कर रहा है। रिप्लेस स्ट्रिंग, द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस अ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं। ओके, तो ये H लिखा है और यहाँ पर J लिखा है, इसका क्या मतलब बन सकता है, इसको भी करते हैं। लेकिन इसको करने से पहले इसको मैं यहाँ पर कमेंट इन कर देता हूँ और मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ कमेंट आउट करना, तो फिर लेकिन गिटहब पर अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पर किसी ने यूज़ करना तो यूज़ कर सकता है। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसको बल्कि मैं एक स्पेस दे दिया करूँगा ताकि कोड में और इस कमेंट में फ़र्क पता चल सके। ऑल राइट, तो आगे लिखना है हम लोगों ने रिप्लेस स्ट्रिंग के नाम से है स्ट्रिंग। ओके, हमने काफ़ी सारे फंक्शन पढ़ लिया। हम लोगों ने अपर पढ़ लिया, लोअर पढ़ लिया, रिमूव वाइट स्पेसेस के लिए स्ट्रिप के बारे में पढ़ लिया और अभी रिप्लेस के बारे में रिप्लेस का पढ़ रहे हैं। डी इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट क्या करवाना है हम लोगों ने, डी डॉट रिप्लेस, ये रहा रिप्लेस एंड इसके अंदर सबसे पहले H लिखा था, उसके बाद कॉमा देकर J लिखा था। तो देखते हैं इसका क्या मतलब था। प्रिंट करवाते हैं इसको। ओके, तो मतलब ये है कि जो हम लोगों ने फर्स्ट लिखा वो ये था जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पे हमने वो लिखा जो उस रिप्लेस होकर उसकी जगह पर आएगा। मिसाल अगर हमें इस कॉमे को रिमूव करना चाहूँ, मतलब इस रिप्लेस करना चाहूँ, कॉमे के बजाय मैं कर देता हूँ यहाँ पर सेमी कोलन। ठीक है, कोलन नहीं सेमी कोलन लगा देता हूँ। देखते हैं क्या ये कॉमा सेमी कोलन के साथ चेंज होगा। ये वाला कॉमा होना तो चाहिए। आई होप ये काम कर जाएगा। हाँ, ये देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है, कॉमे के बजाय ये आ चुका है। ऑल राइट, तो मतलब ये इस तरीके से काम करता है कि फर्स्ट वाले पे हम वो डालेंगे जो हम रिमूव करना चाहते हैं, रिप्लेस करवाना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पे वो लिखेंगे जो उसकी जगह पर हम लोग लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये भी हो चुका है। इसको भी मैं कमेंट इन कर देता हूँ। चलते हैं आगे। स्प्लिट द स्ट्रिंग, स्प्लिट मेथड, तो उससे ऊपर क्या था, स्प्लिट नहीं था क्या ये ऊपर जो हमने पढ़ा है, और वो स्ट्रिप था। स्ट्रिप क्या करता है, वो स्ट्रिप कर देता है, रिमूव कर देता है। स्प्लिट क्या करेगा, द स्प्लिट मेथड रिटर्न्स अ लिस्ट वेयर द टेक्स्ट बिटवीन द स्पेसिफाइड सेपरेटर बिकम्स द लिस्ट आइटम्स। द स्प्लिट मेथड splits the string into sub strings if it finds instances of the separator. ओके, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए हेलो, अच्छा, मैं समझ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्प्लिट स्ट्रिंग, हम करना चाहते हैं कि हम लोग E इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ मोहम्मद एंड कमर, ये मेरे पास है। और इसको मैं इस तरीके से प्लेस करवा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी। अरे मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेस है ये ख़त्म हो जाए और ये दोनों जो है अलग अलग वर्ड्स बन जाए। मोहम्मद कमर एक वर्ड है तो इसको हम अलग अलग वर्ड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्प्लिट होता ही है कि तोड़ देगा। स्प्लिट का मतलब भी तो वही है। तो ई को हम स्प्लिट करवा देते हैं और यहाँ पर हम लोग
किस जगह में तोड़वाना चाहते हैं इसको, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। मैं स्पेस यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्पेस जहाँ पर आएगी वहाँ पर उसको आपने क्या कर देना है, तोड़ कर उसको अलग बना देना है। प्रिंट करते हैं इसको, क्या ये काम करेगा? हाँ ये देखो, मोहम्मद को अलग कर दिया है, कमर को अलग कर दिया। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मोहम्मद कमर आगे अली आगे लिख देता हूँ तैमूर समीर, ठीक है, अबू बकर AKAR। ऑल राइट, तो ये मैंने नाम लिख दिया है कुछ। तो अब ये इन सब को अलग अलग करके स्टोर कर देगा। स्पेसेस के जरिए उसको क्या कर देगा, बस जहाँ पर स्पेस मिलेगी यहाँ पर ये उसको कोटेशन में, अब ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक देखो ना, ये अलग अलग स्ट्रिंग्स के नाम से इसने स्टोर कर दिया अलग अलग, ठीक है। ऑल राइट, तो ये स्प्लिट करने का काम इस तरीके से होता है, डॉट लगा के स्प्लिट कर देंगे और जो भी स्प्लिट जिस जरिए करवाना है वो यहाँ पर लिख देंगे। मैंने स्पेस के जरिए करवाया और यहाँ पर हम किसी भी जरिए करवा सकते हैं। अगर मैं इसको M कर दूँगा, क्या M के जरिए हो सकता है? जस्ट ट्राई इट, आई एम जस्ट ट्राइंग इट। ओके, मुझे नहीं पता। ओके, यहाँ पर M आया था, उसने स्प्लिट कर दिया, फिर दोबारा उसके बाद फिर M आया था, फिर उसने उसको स्प्लिट कर दिया, तो ये वाला एम्पटी बीच में बन चुके। तो हम किसी भी जरिए करवा सकते हैं, मतलब ये है। मैंने M कर दिया था, पहले स्पेस किया था, स्पेस ही कर देते हैं। ऑल राइट, तो चलते हैं आगे। लर्न मोर अबाउट लिस्ट इन आवर पाइथन। लिस्ट के बारे में अभी फिलहाल नहीं पढ़ना, स्ट्रिंग्स पढ़ रहे तो स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग मेथड्स, किधर है स्ट्रिंग मेथड्स? लर्न मोर अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स इन आवर स्ट्रिंग मेथड रेफरेंस। स्ट्रिंग मेथड रेफरेंस कहाँ पर है? ये रहा। स्ट्रिंग मेथड रेफरेंस के बारे में पढ़ लेंगे अगर अभी टाइम हुआ, फिलहाल इसी को जारी रखते हैं। व्हाट इज अ करेक्ट सिंटैक्स टू प्रिंट अ स्ट्रिंग इन अपर केस लेटर। अगर अपर केस लेटर में स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो किस तरीके से होगा? वेलकम डॉट अपर, वेलकम डॉट टू अपर, वेलकम डॉट, ये तो मैंने इस तरह तो किया ही नहीं था हम लोगों ने यार। इसको एक दफ़ा हम पहले खुद करवा लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद जो है ना उसको हम करेंगे। वो तो मैंने ये चीज़ नहीं की थी, मैंने तो उसके अंदर स्टोर किया था ना। प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट VELCOME वेलकम डॉट ओके अब। ऑल राइट, तो इस तरह भी हो सकता है क्या, डायरेक्टली बगैर किसी उसमें स्टोर करवाए? ओके, तो मतलब ये सही तरीका है, क्योंकि डॉट अपर ही तो है, टू अपर और टू अपर केस भी नहीं था, तो ये इसको सबमिट कर देते। ओके, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, रिटर्न द स्ट्रिंग विदाउट एनी वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग और द एंड। हाँ, बिगिनिंग एंड एंड के ऊपर हम नहीं चाहते कि कोई भी वो हो, तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिप, जैसे स्ट्रिप करूँगा तो ये आई होप सो कि ठीक होगा। ऑल राइट, ठीक है। आगे क्या है? कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ TXT टू अपर केस। अपर केस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो TXT को डॉट अपर कर दूंगा एंड ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए ना मुकम्मल सीरीज़ में, अभी तक एक भी अल्हम्दुलिल्लाह से कोई गलत नहीं किया। कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ TXT टू लोअर केस। लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए TXT डॉट LOWER लोअर एंड ये हो गया, लोअर के नाम से लोअर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द करेक्टर H विद अ J। ये तो हम लोगों ने सीख लिया था। सबसे पहले क्या करना होगा, रिप्लेस का वो यूज़ कर लेंगे, रिप्लेस। यहाँ पर हम लोग करेंगे H और इस तरफ को कर देंगे J का। H को J के साथ चेंज करना है, लेकिन कैपिटल J के साथ करना है। और नेक्स्ट सबमिट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी फ़िलहाल नहीं करनी, पहले ट्यूटोरियल से पहले भाई एक दफ़ा वीडियो के ऊपर एक नज़र की, कहीं हम लोग वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। लेकिन अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग्स, स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स और मॉडिफाइड स्ट्रिंग्स के बारे में ही पढ़ा है। आज बहुत ही कम पढ़ने को मिला, लेकिन ये था कि आज थोड़ा सा ये हाई लेवल का था। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से थे। ओके, कॉन्केटिनेशन के बारे में है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। इसके एक नया बना देते हैं हम लोग और यहाँ पर बना देता हूँ कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग डॉट py। ऑल राइट, सबसे पहले सब्जेक्ट कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इन
पाइथन, ऑफ कोर्स हम पाइथन लिखे तो पाइथन में ही करेंगे। AUTHOR, ऑथर इज मोहम्मद कमर। और डेट क्या है, आज जो डेट, अच्छा यहाँ पर मैंने एक और गौर किया कि ये बाहर आ चुका है, मैंने इसके अंदर करवाना है इसको, ठीक है, इसके अंदर होगा ये, मूव करो, यस। टुडे इज़ 9th जुलाई एंड 2025, ऑल राइट। कॉन्केटिनेशन क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेट और कंबाइन। अच्छा, कॉन्केटिनेट का मतलब है कंबाइन टू स्ट्रिंग्स, यू कैन यूज़ द प्लस, ओके, प्लस ऑपरेटर के जरिए बस ऐड कर देंगे ना। मर्ज वेरिएबल ए विद वेरिएबल बी इंटू वेरिएबल सी, सबसे पहले ए बनाएंगे, हेलो फिर वर्ल्ड, फिर हेलो वर्ल्ड को शायद से प्रिंट करवाया, ए इक्वल्स टू हेलो और बी इक्वल्स टू वर्ल्ड एंड सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रिंट सी कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, ओके, इसमें स्पेस नहीं है, स्पेस मेरे ख्याल से इस तरीके से करवा सकते हैं, स्पेस यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो ओके, यहाँ पर स्पेस आ चुकी। तो मतलब जिस तरीके से लिखा डायरेक्टली कोई बीच में स्पेस वगैरह नहीं लगा आता, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं वो। एग्जांपल, वो भी एग्जांपल तो थी, वही क्या है, टू ऐड अ स्पेस बिटवीन देम, हाँ वो देखो। अच्छा, हम इस तरीके से स्पेस ऐड करवा सकते हैं, ऑल राइट। जैसे कि मैं वहाँ पर ऐड करूँ, मैं यहाँ पर इसी के साथ स्पेस को भी ऐड करवा दूंगा, ये स्पेस लग गया, इसको ऐड करवा के इसके साथ फिर बी को ऐड करवा देते हैं। अब प्रिंट करवाते हैं, मैंने वहाँ पर कोई स्पेस नहीं डाली, ओके, ये देखो यहाँ पर प्रिंट स्पेस आ चुका है। अब आगे बस ख़त्म, बी कॉन्केटिनेशन थी क्या, प्लस लगा के बस कॉन्केटिनेट कर देना है। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू मर्ज वेरिएबल एक्स एंड वाई इनटू वेरिएबल जी, वेरिएबल जी के अंदर एक्स एंड वाई को कॉन्केटिनेट करवाना है, ये प्लस के ज़रिए कॉन्केटिनेट होगा। और सबमिट कर देते हैं, करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं ये लोग यार। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का क्या रिजल्ट हो सकता है। एक्स इक्वल्स टू वेलकम, वाई इक्वल्स टू कोडर्स, वेलकम कोडर्स, बीच में कोई भी स्पेस इन्होंने ऐड नहीं करवाए तो वेलकम कोडर्स, इस तरीके से ये हो जाएगा। एंड एंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the code, this code, A equals to join the party, okay, what is the correct syntax to print join the party, join space the space party, एक ए join था प्लस ये देखो बीच में स्पेस आ गया, फिर बीच में स्पेस आ गया, एंड यस ये वाला होगा, जाहिर सी बात इतना इजी है ये, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं अब इसको। हेलो, ये क्यों ज़्यादा ये लेग सा हो गया, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट करते हैं अब यहाँ से कॉन्केटिनेट। स्ट्रिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने पाइथन स्ट्रिंग्स क्या होती है वो पढ़ लिया, स्लाइसिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया, मॉडिफाई स्ट्रिंग्स के बारे में, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ लिया। तो और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो आई गेस, और वीडियो भी सिर्फ नहीं बड़ी करनी, मेरा अपना टाइम होता है 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना मैंने, तो आई होप आई गेस मुझे आज इतना ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ते, इतना ही करते। इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग इसके बारे में इसके फिर आगे पढ़ेंगे। तो और आप लोगों को पता है कि हम जो भी करते हैं लिखते हैं उसको फिर फ़ौरन से यहाँ पर आकर अपलोड भी करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आकर अपने यहाँ पर अपलोड करवा देता हूँ, यहाँ पर जो कुछ अभी तक मैंने लिख लिया है अपलोड, एंड चूज़ योर फाइल। यहाँ से आकर हम लोग, अच्छा मैंने बल्कि ये 140 प्लस पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से मुझे कल फेसबुक के ऊपर कोई नज़र आया तो मैंने इसको सेव कर लिया। इसको हम फिर ये 140 प्रोग्राम्स ये भी लिखेंगे, इन पहले हम लोग थोड़ा सा सीख ले पाइथन को, उसके बाद ये 140 प्लस प्रोग्राम्स लिखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम आ जाते हैं अपने इस डे 4 के ऊपर, जो हम लोग जो कुछ किया है इसको अपलोड कर देते हैं। एंड वन थिंग मोर ये है कि जो मैंने इनको सेव किया है
तो मैंने सही तरीके से सेव नहीं किया। इसको मैं रीनेम करना चाहूँगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने सही तरीके से रीनेम करना है। एंड रीनेम करते हैं इसको। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या नाम रखा हुआ है मैंने वहाँ पर। एक बैग जाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर ख़राब हो जाए। एक बैग कर दो भाई। ओके 15 तक हमारा हो चुका है। मैंने अभी जो करना है आगे 16 से करना है, 16, 17, 18 एंड 19 आई गेस। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से, इन्हीं को यहीं से रीनेम कर देते हैं। रीनेम इट एज 16। ऑल राइट, नहीं उसको नहीं 16 करना था, 16 करना था हम लोगों ने स्ट्रिंग को। 16 एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्लाइसिंग के बारे में। ये देखो ना नाम, नो मैन नो, ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 17, ये अगर हम साथ साथ नहीं करेंगे फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। कन्केटिनेशन एंड में पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा था मॉडिफाई करने के बारे में 18 एंड ये है लास्ट वाला 19। उसको मैंने 16 कर दिया था गलती से, तो 19 कर देता हूँ इसको। ऑल राइट, अब आ जाते हैं यहाँ पर एंड यहाँ से इसको करते हैं अपलोड। ये चीज़ें हैं भाई, थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। और लाइव ही मैंने जैसे आपको बताया था, हर चीज़ लाइव ही होगी, तो ये भी लाइव ही यस होगा। फिर इसको यहाँ से अपलोड कर देते हैं। 1 और 4 फाइल्स अपलोड हो चुकी है, 3 एंड 4 आउट ऑफ 4 अपलोड हो चुकी है। कमेंट चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एंड आज हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं, हो सकता है कल हम लोग गिटहब थोड़ा सा सीख ले गिटहब के बारे में। गिट इंस्टॉल करना था, लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था, वो मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, तो वो इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर वो भी साथ साथ होता रहेगा। हम डायरेक्टली VS कोड से अपलोड कर दिया करेंगे। एंड यस, आज हम लोगों ने भाई इतना कर लिया है। हम लोग पाइथन कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग तक आ चुके हैं। एंड आई होप सो आप लोगों को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में भी आई होगी। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में, और क्योंकि मुझे समझ आ रही है तो मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। और अगर आप लोग मुझसे अच्छे जानते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे समझा सकते हो। एंड यस, दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं कि किसी नेक्स्ट नई अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।